एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे 17। दैट इज़ एक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 8 दी हुई है। वो करंट कितना कंज्यूम कर रहा है 15 एम्पियर्स। यू हैव टू फाइंड द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन दी हीटर। सो जो आपको गिवन था वो मैंने लिख दिया। आपको इसको 2 आवर्स में चेंज करना है। आई हैव टेल यू अबाउट द ट्रिक इन दी क्वेश्चन नंबर 16 कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो मिनट्स में, तो वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, नाउ अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस मैं आपको यहाँ पे देखो, इसको आप चेंज करोगे तो 7200 सेकेंड में आपका आंसर आएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, ध्यान से पढ़ो बुक में क्या लिखा था। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। हीट जो है, जो डेवलप हो रही थी, हीट का फॉर्मूला I² T/R होता है, लेकिन एट विच रेट, तो टाइम के साथ हम डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या IR²। लेकिन अब ये हीट का फॉर्मूला नहीं रहा, पावर का फॉर्मूला बन गया। तो आपने बेसिकली इसमें पावर ही फाइंड करनी थी भी, कितनी वो हीट ले रहा है। मेरी बात सुनो, उन्होंने पूछा है टाइम बताओ, ठीक है, एट विच हीट इज़ इन्वॉल्व इन द हीटर, जो हीट वो इन्वॉल्व कर रहा है एट व्हाट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम सुना होगा, पावर का फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। एनर्जी मतलब वो कितनी हीट ले रहा है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को इससे समझ में आएगा कि वो जो एनर्जी है एट ए टाइम, हम हीट के फॉर्मूले में टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हीट का फॉर्मूला सिंपल I² T/R होता है, नीचे टाइम नहीं लगता, टाइम पावर के फॉर्मूले में लगता है। और एनर्जी मतलब वो कितनी हीट डेवलप कर रहा है, हीटर मतलब यूज़ कर रहा है। और जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया वो ऐसे समझे कि हीट कितनी डेवलप कर रहे हैं इन टाइम T, ठीक है, कितने टाइम पर टाइम। रेट लिखा हुआ है ना, रेट मतलब टाइम, तो कितने टाइम में, T से T कैंसिल, IR। अब ये हीट का फॉर्मूला तो नहीं रहा, पावर का बन गया, तो आपने बस पावर निकाली है। निकाल दो, I का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर इंटू 8 ओम 225 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, ठीक है। तो आपके पास फाइनली पावर कितनी है, 800 वाट। सो विद दिस आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।